मेरा नाम माया है जी। मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। मंगला सुमंगला नामक दो औरतें सब्जी बेचती थीं। एक दिन सब्जी थोड़ा जल्दी बिक गई तो दोनों बहनों ने सोचा घर जल्दी जाकर क्या करेंगे। तो पास में ही कथा चल रही थी। दोनों बहनों ने निर्णय किया कि हम भी आज कथा सुन लेते हैं। तो दोनों बहनों ने कथा सुनने लगी। तो कथा में संत जी कह रहे थे कि जो संसार में आया है और भगवान को नहीं देखा तो जीवन बेकार है। तो दोनों बहनों ने आपस में कहने लगी कि हमारा जीवन तो बेकार न चला जाए, इसलिए हमें भी भगवान को देखना है। पर भगवान कहाँ रहते हैं हमें तो मालूम नहीं था, क्योंकि दोनों ही बहुत ही नादान थी। मंगला और सुमंगला से कही, बहन चलो भगवान संतों के पास जरूर रहते होंगे। एक दिन दोनों बहनें सब्जी बेचकर घर आ रही थी। तभी देखा कि एक संत नदी में नहा रहे हैं और अपना गठरी मोटरी सब उठा के नदी के किनारे रख रखे हैं। दोनों बहनों ने बहुत खुश हुई कि अब हमें भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान तो संतों के पास रहते हैं और संत यदि नदी में स्नान करने के लिए गए हैं तो अपनी गठरी बाहर छोड़ दी है। अब हम गठरी को खोलकर भगवान को देख सकते हैं। तो दोनों बहनें गठरी खोलकर भगवान को ढूंढने लगी। तो एक छोटी सी डिबिया में लड्डू गोपाल थे। जब दोनों बहनों ने लड्डू गोपाल को देखा तो दोनों बहनें रोने लगी कि ये संत कितना निर्दयी है कि भगवान को एक छोटी सी डिबिया में पैर टेढ़ा कर रख दिया है। ये दोनों बहनें उनके पैर को सीधा करने के लिए जोर से खींचने लगी। तो भगवान ने भी पैर सीधे कर लिए, क्योंकि भगवान भक्त के विश्वास को खोने नहीं देते हैं। तभी पुजारी ने देख लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। दोनों बहनों ने जान बचा के भागी कि अब हमें पुजारी डंडों से पीटेगा, क्योंकि उन्होंने भगवान को देख लिया है। दोनों बहनें भाग चली वहाँ से, फिर दोबारा वापस नहीं आई, क्योंकि पुजारी ने देख लिया था कि हमें अब मारेगा ये डंडों से। लेकिन पुजारी तो चिल्ला रहा था कि भगवान तुम लोगों को मिल गए, मुझे तो आज तक नहीं मिले थे, क्योंकि लड्डू गोपाल के दोनों पैर सीधे हो गए थे। इसका मतलब कि भगवान ने पैर खुद सीधे किए थे। भगवान भक्त के बस में होते हैं और भक्त के विश्वास को कभी तोड़ते नहीं हैं। फिर दोनों बहनों ने सब्जी बेचने के लिए जा रही थी। सब्जी बेचकर जब वापस आ रही थी तो फिर संत जी कथा कह रहे थे और कथा में उन्होंने सुना कि राधे कृष्ण बोलने पर इंसान भव सागर से पार हो जाता है। उन दोनों बहनों ने सोचा कि हम रोज़ यमुना नदी को पार करके सब्जी बेचने आते हैं। रोज़ हमारी चवन्नी का किराया लगता है नाव से। हम दोनों के 50 पैसे रोज़ बचेंगे तो कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर दोनों बहनों ने निर्णय किया कि हम राधे कृष्ण जपते नदी को पार करेंगे। फिर दोनों बहनों ने राधे कृष्ण जपते नदी को पार करने लगे। और भगवान तो भक्त के बस में होते हैं। और भगवान ने क्या किया, नदी पार करा दी और वो नदी में डूबी सब में। फिर रोज़ का एक क्रियाकलाप हो गया। दोनों बहनें रोज़ जाती नदी पार करके। एक दिन उन्होंने सोचा कि संत बाबा की वजह से हमारे इतने पैसे बचे हैं, उन्हें भी दावत पे बुलाऊं और कुछ दक्षिणा देकर वापस भेज दूं। तो उन्होंने बाबा से जाके बोला, हे बाबा, हम आपको कुछ खातिरदारी करना चाहते हैं, हमारे घर दावत है, घर आइए, कुछ दान दक्षिणा दे के वापस भेज देंगे। तो सुमंगला तो काम में फंस गई। मंगला ने बोला, चलिए बाबा नदी पार करते हैं। बाबा चारों तरफ देखे तो कहीं नाव ही नहीं थी। वो सोचे चलो कोई शॉर्टकट रास्ता होगा, पानी कम होगा तो इधर से मुझे लेके जाएंगे सब। जब बीच रास्ते में पैर रखे तो पानी उनके कमर तक आ गई। फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि मैं अब डूब जाऊंगा। तो मंगला बोली, बाबा राधे कृष्ण बोलिए, आप नहीं डूबेंगे, राधे कृष्ण बोलिए।
तो बाबा को लगा को कोई ये चुड़ैल उड़ैल है जो मुझे पानी में डुबो के मारना चाहती है। तो बाबा बोले जब मरना ही है तो राधे कृष्ण मैं भी बोलूँ। बाबा के राधे कृष्ण बोलने पर बाबा नदी पार करते हुए वहाँ निकल गए। जैसे ही नदी पार की, जोरों से हाथ छुड़ाकर बाबा भागने लगे। तो मंगला ने बोली, बाबा आप क्यों भाग रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, मैं एक साधारण स्त्री हूँ, सब्जी बेचने वाली। बाबा ने कहा कि तुम पानी में तैरने कहाँ से सीखी बाबा। तो मंगला ने बोला, बाबा आप ही ने कथा में कहा था जो राधे कृष्ण जपता है वो भव सागर से पार हो जाता है। आप ही की कहे अनुसार मैंने ये राधे कृष्ण जपना शुरू किया और नदी पार कर लेती हूँ। फिर बाबा आप कैसे भूल गए। बाबा ने बोला, तुम धन्य हो। मंगला के चरणों में बाबा गिर के रोने लगे। मुझे आज तक प्रभु पे विश्वास नहीं हुआ और तुम दोनों को सहेजी भगवान मिल गए। और बाबा रो रो के बुरा हाल हो गया कि मुझे जिसका दर्शन नहीं हुआ तुम दोनों बहनों को दर्शन हो गया। तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन धन्य है। जय श्री कृष्ण।